बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है इमोशनल इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस पे हमारे बेशुमार वीडियोस लेक्चर मौजूद हैं। अगर आप चाहते हैं कि वो लेक्चर हमें मिलें तो आप हमारी साइकोलॉजी की प्लेलिस्ट को वॉच कर सकते हैं और साइकोलॉजी की प्लेलिस्ट का लिंक आई बटन पर मौजूद है। जो ही आप आई बटन को क्लिक करेंगे आपको साइकोलॉजी की प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। ज़रूरी नहीं कि लाइफ में सिर्फ वही लोग कामयाब होते हैं जो इंटेलिजेंट होते हैं, जो गॉड गिफ्टेड होते हैं। बाद औक़ात ज़हीन लोग, बहुत ज़हीन लोग लाइफ में नाकाम होते हैं, उनको कामयाबी नहीं मिलती और बाद औक़ात कामयाब भी हो जाते हैं। और इसी तरह बाद औक़ात वो लोग जो इंटेलिजेंट नहीं होते वो भी कामयाब होते हैं और नाकाम हो जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अच्छी लाइफ गुजारने के लिए, कामयाबी के लिए ये कोई शर्त नहीं है, ये कोई कंडीशन नहीं है कि आप इंटेलिजेंट हों। हाँ, एक बात ज़रूर है कि जो लोग इमोशनल इंटेलिजेंट होते हैं, जो इमोशनल इंटेलिजेंस के मालिक होते हैं, उनके कामयाबी के चांस बढ़ जाते हैं। आज का हमारा टॉपिक भी यही है। देखते हैं कि इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है। इमोशनल इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू मैनेज बोथ योर ओन इमोशंस एंड अंडरस्टैंड द इमोशंस ऑफ पीपल अराउंड यू। इमोशनल इंटेलिजेंस वो सलाहियत है, वो एबिलिटी है जो हमें खुद के जज्बात, खुद के एहसास को समझने और उनको काबू पाने और इसके अलावा दूसरे लोगों के एहसास, दूसरे लोगों के जज्बात को समझने में मदद करती है। वो दूसरे लोग कौन हो सकते हैं? वो हमारे पेरेंट्स हो सकते हैं, वो हमारे बहन भाई हो सकते हैं, जिस सोसाइटी में हम रहते हैं उस सोसाइटी के दूसरे लोग हो सकते हैं जिनसे हमारा इंटरेक्शन होता है। स्कूल कॉलेज में हमारे फेलोज हो सकते हैं, हमारे टीचर्स हो सकते हैं। यहाँ दो चीज़ें आती हैं, हमारे खुद के जज्बात जिसको इंट्रापर्सनल कहा जाता है, और दूसरी जो डोमेन है इसकी वो है इंटरपर्सनल, यानी कि दूसरे लोगों के जज्बात को समझने में मदद करती है। सबसे पहले हम देखेंगे कि इंट्रापर्सनल क्या चीज़ है। हमारा अपने आप से भी कोई रिश्ता है। जब हम खुद से बातें करते हैं, खुद सोचते हैं कि मैंने सुबह क्या करना है, मैंने किस शख्स से मिलना है, मैंने फलां जगह जाना है, मैंने सुबह बात क्या करनी है, मैंने उस शख्स से मिलना है, वहाँ मैंने पहली बात क्या करनी है, मैंने क्या क्या काम करने हैं। ये जो तमाम बातें हैं जो हम अपने आप से करते हैं, ये तमाम बातें इंट्रापर्सनल में आती हैं। और जो इसकी दूसरी डोमेन है इंटरपर्सनल, जब दो या दो से ज्यादा लोगों के दरमियान गुफ्तगू होती है, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होती है, तो वो इंटरपर्सनल में आती है। वो आप और आपके पेरेंट्स के दरमियान हो सकती है, आप और आपके भाइयों के दरमियान हो सकती है, आप और आपके फेलोज के दरमियान, टीचर्स हैं, इसी तरह आपके दोस्त अहबाब हैं, सोसाइटी में बहुत सारे लोग हैं, उनके दरमियान आपके और उनके दरमियान जो भी बातें होती हैं, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होती है, वो इंटरपर्सनल में आती है। इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल को मजीद दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। इंट्रापर्सनल में जो पहला हिस्सा है इसका, उसको कहा जाता है सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस एक बहुत बड़ा टॉपिक है, मगर आज हम इतनी बात करेंगे जितना में इमोशनल इंटेलिजेंस को समझने में मदद मिले। सेल्फ अवेयरनेस से मुराद सिर्फ यही नहीं होता कि मेरा नाम ये है, मेरे फादर का ये नाम है, मैं फलां जगह रहता हूँ, मेरी एजुकेशन इतनी है। ये सेल्फ अवेयरनेस नहीं है, बल्कि आपको अपने जज्बात का पता होना चाहिए, अपने एहसास का पता होना चाहिए। आप कौन हैं, आप क्या हैं, ये आपको पता होना चाहिए। आप में कौन कौन सी एबिलिटीज़ हैं, कौन कौन सी स्किल्स हैं, ये आपको पता होना चाहिए कि कौन सी फील्ड मेरे लिए बेहतर है, कौन सी फील्ड मेरे लिए बेहतर नहीं है, मैं कौन की जगह अच्छा परफॉर्म कर सकता हूँ। इन चीज़ों का आपको पता होना चाहिए। जिन लोगों में सेल्फ अवेयरनेस होती है वो लोग बहुत जल्दी अपने बारे में बहुत अच्छा डिसीजन ले लेते हैं और किसी अच्छी फील्ड का इंतखाब कर लेते हैं। बार बार मुख्तलिफ फील्ड का तजुर्बा नहीं करते, बल्कि एक ही दफ़ा, पहली दफ़ा ही किसी अच्छी जगह फिट हो जाते हैं। इसके बाद नंबर 2 है सेल्फ मैनेजमेंट। जब आपको ये पता चल जाता है कि मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, मुझ में क्या क्या एबिलिटीज हैं, उसके बाद आता है सेल्फ मैनेजमेंट। आपने उन तमाम चीज़ों को मैनेज करना होता है। अगर उन तमाम चीज़ों को मैनेज ना किया जाए तो वो फजूल हो जाती हैं। सेल्फ मैनेजमेंट में बेसिकली 3 स्किल्स यूज होती हैं: इनिशिएटिव, ऑर्गेनाइजेशन और अकाउंटेबिलिटी। इनिशिएटिव क्या है? इनिशिएटिव को एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं। फर्ज करते हैं कि एक बहुत प्रॉफिटेबल बिजनेस है और बहुत लोग चाहते हैं कि ये वाला बिजनेस मैं करूं, वो बिजनेस वाकई बहुत अच्छा प्रॉफिट भी दे सकता है, मगर लोग डरते हैं, कोई बंदा उसको स्टार्ट नहीं कर पाता। इतने में एक बंदा वो बिजनेस स्टार्ट कर लेता है, उसको प्रॉफिट भी होता है। उस बंदे ने असल में क्या किया? उस बंदे ने इनिशिएटिव ले लिया, उसने सबसे पहले उस काम को स्टार्ट किया। इसी तरह क्लास में जब टीचर कोई क्वेश्चन करता है कि इस क्वेश्चन का क्या आंसर है, तो तमाम स्टूडेंट्स खड़े नहीं होते बल्कि खामोश रहते हैं, हालांकि स्टूडेंट्स को उसका आंसर आता होता है।
उसके बावजूद स्टूडेंट्स में हेजिटेशन होती है, वो क्वेश्चन का आंसर नहीं कर पाते। इतने में एक स्टूडेंट खड़ा होकर कहता है कि सर इसका आंसर मैं दे सकता हूँ, इसका आंसर ये है। उस स्टूडेंट ने क्या किया, उस स्टूडेंट ने सबसे पहले इस क्वेश्चन का आंसर दिया, उसने इनिशिएटिव लिया। और सेल्फ मैनेजमेंट में भी आपने क्या करना होता है, इनिशिएटिव ले लेना है विदाउट एनी हेजिटेशन। उसका किसी काम का जो भी आप सोचते हैं, जो भी आप चाहते हैं, वो इनिशिएटिव आपने ले लेना है। उसके बाद है ऑर्गेनाइजेशन। इनिशिएटिव तो आपने ले लिया, उसके बाद जो काम आपने करना है उसको ऑर्गेनाइज करना है। इसका स्टार्ट कैसे होगा, मिडिल कैसा होगा, इसकी एंडिंग किस तरह की होगी। जब तक आप किसी काम को अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज नहीं करेंगे तो वो अच्छे तरीके से कंप्लीट भी नहीं हो सकता। इसके बाद आता है अकाउंटेबिलिटी, अपना मुहासबा करना, खुद एहतसाबी की सलाहियत, अपनी सोच, अपने काम की जिम्मेदारी कबूल करना। अगर वो गलत है तो उसको गलत मानना, उसको डिफेंड ना करना। इसके बाद आगे है इंटरपर्सनल। इंटरपर्सनल में है सोशल अवेयरनेस, दूसरे लोगों के जज्बात, उनकी फीलिंग्स को समझना। जो भी लोग हमारे साथ है, जिनसे हमारा रिलेशनशिप है, हमारी सोसाइटी के लोग, हमारे फैमिली मेंबर, हमारे स्कूल, हमारे कॉलेज, यूनिवर्सिटी के साथ जहाँ हम जॉब करते हैं, वो तमाम लोग जिनके साथ हमारा रिलेशनशिप है, उनके एहसास को समझना। और इसके बाद आता है रिलेशनशिप मैनेजमेंट। यहाँ ऊपर हमने ये पढ़ा कि सोशल अवेयरनेस होना चाहिए, दूसरों के बारे में हमें पता होना चाहिए, मगर यही काफ़ी नहीं है। हमारा जिन लोगों के साथ रिलेशनशिप है वो कायम रहना चाहिए, बरकरार रहना चाहिए, तमाम तनाज़ात को मैनेज करना चाहिए ताकि बेहतरीन रिलेशनशिप हो। यहाँ हमने इमोशनल इंटेलिजेंस में दो चीज़ें पढ़ी, इसकी दो डोमेन्स हैं, एक इंट्रापर्सनल और दूसरी इंटरपर्सनल। यहाँ भी वही चीज़ें हैं, सेल्फ अवेयरनेस, अपने बारे में हमें पता होना चाहिए। और फिर उसके बाद सेल्फ मैनेजमेंट है, अपनी एबिलिटीज, अपनी स्किल को मैनेज भी करना चाहिए। और इंटरपर्सनल भी वही चीज़ है, सोशल अवेयरनेस, दूसरों के बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद जिन लोगों से हमारा रिलेशनशिप है वो कैसे मैनेज होना चाहिए। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इमोशनल इंटेलिजेंस। उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी बहुत अच्छी तरह समझ आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।